So, hello people, I welcome you all to this beautiful episode of syllabus discussion on this platform. आज के इस वीडियो में ना मैं आपके जो भी थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस हैं उनको बहुत थॉरली डिस्कस करने वाला हूँ। दो पार्ट में आपका सिलेबस है यार, पार्ट ए एंड पार्ट बी, राइट। इसके जितने भी कंटेंट होते हैं, किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या रिसोर्सेज फॉलो करनी है, किस तरीके से आंसर्स को लिखना है, ठीक है, ये सारी चीजें यार डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो सिलेबस के बारे में बात करें। आप देख सकते हो ये पार्ट ए है आपका एंड देयर यू गो विथ द पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी आपका ज्यादातर ऑप्टिक्स से रिलेटेड फील्ड में घुसा पड़ा है और पार्ट ए आपका इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और वो जो क्लासिकल फिजिक्स का टच है वो है आपका, राइट। आप थोड़ी सी भी आपकी ट्वेल्थ की बेसिक्स ठीक है ना, तो आप आराम से इनको ट्राई कर सकते हो। बड़े खूबसूरत यूनिट है, आई पर्सनली लाइक इट अलॉट। जैसे आप पहले सिलेबस में पढ़ोगे, पार्ट ए में आप पढ़ोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि यार चार्ज का क्या बिहेवियर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होती है। थोड़ा आप गॉस डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में सीखोगे, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड से आप पोटेंशियल की तरफ बढ़ोगे, उसके बाद से आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और अलग अलग चीजों को यार इसमें देखने वाले हैं। डाइपोल के बारे में आप पढ़ते हो, डाइपोल क्या होता है आपने ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ के बेसिक को ना हल्का सा लेवल अप करा है इसमें, नथिंग मच। ठीक है, डाइपोल के बारे में पढ़ते हो, पोलराइजेशन के बारे में पढ़ते हो, ऑक्सिलियरी फील्ड एंड ऑल। फिर आप मैग्नेटोस्टैटिक्स में आते हो। ठीक है, मैग्नेटोस्टैटिक में क्या होता है यार, आप करंट से रिलेटेड चीजें पढ़ते हो कि करंट के वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड में वो किस किस की वजह से होती है, एक लॉन्ग इनफाइनाइट कंडक्टर हुआ, एक सर्कुलर कॉइल हुआ, इनके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, राइट। उसके बाद से एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, जैसे आप बायोट सावर्ट से शुरू करते हो और फिर डिराइव करना चालू करते हो, एम्पियर सर्किटल लॉ आपको थोड़ा और इजी एक्सप्रेशन देने को सिखाता है। मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटर, मैग्नेटाइजेशन, ऑक्सिलरी फील्ड, ठीक है, सस्पेक्टिबिलिटी, परमिएबिलिटी, इसमें आप पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इन सब सब्सटेंस के बारे में पढ़ोगे, राइट। इट इज अ ब्यूटीफुल यूनिट। जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा ना, आपको ये रियलाइज होगा यार कि ऐसा नहीं है कि बस इसको मार्क्स के लिए पढ़ना चाहिए। ठीक है, कुछ चीजें इंटेलिजेंस को ब्रीड करती हैं और वो यही चीजें हैं। ठीक है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसमें आप पढ़ोगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है यार। हमारे जो वायर से, नॉर्मल वायर से जो करंट जाता है उसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। अगर वायर ना हो, एक कैपेसिटर का प्लेट हो, वहां भी बीच में करंट होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। वहां भी हम जब मैग्नेट को लेके गए तो वहां पे डिफ्लेक्शन दिखा, तो मैक्सवेल बोले कि यार एक काम करो ना, थोड़ा सा अपने लॉ को मॉडिफाई करो, एक डिस्प्लेसमेंट करंट वाली चीज लेके आओ। ठीक है, इट इज सच अ यूनिट। फिर सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ोगे आप। ओके, मैक्सवेल इक्वेशन इन देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस, मैक्सवेल के चार इक्वेशन क्या थे, क्या उनका मतलब था, ठीक है, उनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या थी, वो चीजें हम देखने वाले हैं, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ये सब चीजें, सेल्फ एंड म्यूचुअल की एप्लीकेशंस, ये सब चीजें यार बताएंगी कि जो आप डेली लाइफ में जो आप देख रहे होते हो ना, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर जो घर के सामने लगी होती है, काम कैसे करते हैं, क्या रीजन है उनके काम करने का, आप उनके डेप्थ में घुस रहोगे। थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग में लेके आऊंगा उस चीज में, बिकॉज आई ऑलवेज लव टू ब्रिंग दैट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आप यार ये समझोगे कि जो लाइट है अपना, उसके बारे में सीखोगे कि उसका पोलराइजेशन कैसे होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कैसे होता है, राइट। प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उनका पोलराइजेशन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन का लॉ, स्नेल्स लॉ, फ्रिजनल फॉर्मूला, ठीक है, ये चीजें हम देखेंगे। ठीक है, ये वेव वेव की थ्योरी थी आपकी। तो यार आप समझ सकते हो कि पार्ट ए में इलेक्ट्रोस्टैटिक का डिस्कशन है, पार्ट बी में आपका इट इज मोर अबाउट मैग्नेटिज्म, पार्ट सी में आपका इट इज मोर अबाउट टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करे तब क्या होगा। एंड पार्ट डी इज अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो ये चीजें हैं इसमें। फिर आप चलते आते हो पार्ट बी में। ठीक है, पार्ट ए इज डन, पार्ट बी इज मोर अबाउट की ऑप्टिक्स से रिलेटेड चीजें हैं इसमें। ठीक है, इसमें आप शुरुआत करते हो यार इंटरफेरेंस से। इंटरफेरेंस में आप चीजें पढ़ते हो, जैसे आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, उसमें आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ाया जाता है। दो लाइट सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज मिलती हैं तो इंटरफेरेंस बनता है, कुछ पैटर्न्स बनते हैं, राइट, ये चीजें होती थी। तो इनको ना हम बड़े विस्तार से इसमें सब पढ़ने वाले हैं। वेव फ्रंट पढ़ेंगे, वेव फ्रंट क्या होता है आपने जस्ट पढ़ा होगा ट्वेल्थ में, थोड़ा सा टच लिया होगा उसका। ठीक है, एम्पलीट्यूड का डिवीजन कैसे होता है, पैरेलल थिन फिल्म व्हिच शेप्ड फिल्म एंड न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। न्यूटन रिंग पता है हम लोगों के इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में थी ये चीज।
It is also a beautiful thing. Michelson Morley, no, इंफेरोमीटर, माइकलसन एंड फैब्री पैरेट, ठीक है, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट हुआ था, मैकेनिक्स की चीज है वो, मेरे को आ गया, ठीक है, ये चीजें आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो इंटरफेरेंस जो थोड़ा आपने बेसिक से पढ़ा था ना, उसको बड़ा इवॉल्व करा गया। उसके बाद से आप डिफ्रेक्शन पढ़ोगे, ठीक है, बेंडिंग ऑफ दैट लाइट वेव अराउंड अ शार्प एज, वो चीजें हम पढ़ने वाले हैं। फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर पढ़ोगे आप, ठीक है, फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन्स, और इन्हीं के फिर डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं। डिफ्रैक्शन आप सिंगल स्लिट से पढ़ोगे, एन स्लिट डिफ्रैक्शन पढ़ोगे, ठीक है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, रिजॉल्विंग पावर फॉर माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है, रेले क्राइटेरिया, रिजॉल्विंग पावर, रेले क्राइटेरिया। आप देखते हो कोई चीज दूर से दूर होती है तो थोड़ी धुंधली दिखती है, फिर वो पास आते जाती है तो वो क्लियर दिखते जाती है, ठीक है। एक डिस्टेंस होता है जिसमें वो चीज एकदम क्लियर हमें दिख रही होती है, ठीक है, रेले क्राइटेरिया टॉक्स अबाउट दैट ऑल, ठीक है, वो चीजें हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम पोलराइजेशन पढ़ेंगे यार, पोलराइजेशन किन किन तरीकों से होता है, ठीक है, क्रिस्टल से कर सकते हो, ब्राइफ इंजन से कर सकते हो, निकोल प्रिज्म से कर सकते हो, रिटार्डेशन प्लेट से कर सकते हो, डबली रिफ्रैक्शन, हाँ बाइफ्रिंजन मतलब वही होता है, आप डबली रिफ्रैक्शन से कर सकते हो, ठीक है। उसके फिर अलग अलग चीजें, ऑप्टिकल रोटेशन कैसे होता है, फ्रेस्नेल ने क्या अपना एक्सप्लेनेशन दिया, राइट, हम ये चीजें देखने वाले हैं। फिर लेजर्स, लेजर्स के बारे में पढ़ेंगे यार, ठीक है, लेजर के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, ओके, क्या इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, क्या वेवलेंथ होती है, ये पढ़ोगे आप, कैसे इसको इमर्ज कर सकते हो, राइट। स्पेशियल एंड टेम्पोरल कोहेरेंस कंडीशंस फॉर लेजर एक्शन, आइंस्टीन कोफिशिएंट, रूबी एंड हीलियम नियॉन लेजर्स, ठीक है, आप इनके बारे में पढ़ोगे। यहाँ पे कुछ बुक्स के सजेशंस हैं, यू कैन टेक दैट थिंग, ठीक है, पार्ट ए के लिए ये सजेशंस है एंड पार्ट बी के लिए ये बुक्स के कुछ सजेशंस हैं। कुछ चीजें मैं अपने एंड से बोलूंगा। देखो, दिस यूनिट इज लाइक जो आपका सेकेंड सेम का सिलेबस है ना, वो यार ऐसा नहीं है ना कि मेजॉरिटी जो यूनिवर्सिटी है इस वक्त वो अब थ्योरी की तरफ जाने वाली है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि आपने एक बुकलेट उठाया, उसके 200-300 क्वेश्चन सॉल्व किए और चले गए आप। प्रेडिक्टिव पेपर नहीं होगा इसमें। आपको इस चीज में यार बढ़िया से नॉलेज चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने पूछ दिया कि पोलराइजेशन कैसे होता है, उसके 4 तरीके बताओ, तो आपको उस चीज में यार टच होना चाहिए यार कि बाइफ्रिंजेस से मैं कर सकता हूँ, निकोल प्रिज्म से कर सकता हूँ, कौन से एंगल से करना है उसको, ठीक है, जो 2 रेज निकलती हैं इमरजेंट कौन सी होती हैं, एक्सरे कौन सी होती हैं, ठीक है, उनके क्या बिहेवियर होते हैं। आपको ना उस चीज के एकदम जहन तक जाना है, एकदम डेप्थ तक जाना है। आप सिर्फ एमसीक्यूज पे रिलाई नहीं कर सकते, राइट। तो उस चीज के लिए ना मैं एक चीज बताने वाला हूँ। हमारा एक बैच होता है जिसमें मैं खुद पढ़ाता हूँ। आज मैं उसका डेमो लेक्चर दूंगा फॉर पार्ट ए फिजिक्स, दैट इज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में मैं डेमो लेक्चर करने वाला हूँ। आप उससे ये आइडिया लगा पाओगे ना कि मैं किस डेप्थ तक चीजों को लेके जाता हूँ, ठीक है, यू विल गेट अ वेरी क्लियर आइडिया ऑफ दैट। और फिर आप उस चीज को यार फॉलो कर सकते हो। अगर अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है ना, तो यू कैन बी इन द बैच। मैं ये चीज गारंटी के साथ कह सकता हूँ यार कि मैं वहां तक चीजें लेके आऊंगा ना कि आपके 9.5 से जीपीए, 9.8 से जीपीए, 10 से जीपीए, ये सब चीजें बहुत ज्यादा एक्सेसिबल होंगी, ठीक है। आप एक बोरिंग सब्जेक्ट की तरफ नहीं पढ़ रहे होगे। मैं इतने रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से पढ़ाता हूँ ना कि आपको वो चीज एकदम पसंद, के आप प्यार करने लगोगे उस चीज से, ठीक है। Talking about me, I'm very enthusiastic about physics. I have qualified the world's toughest examination, that is JEE Advanced, on my strength of physics, right? तो दिस इज व्हाई एम सेइंग दिस। और एग्जामिनेशन ये नहीं प्रूव करता कि आप कितने अच्छे से पढ़ाते हो। पढ़ाना यार प्रूव करता है कि आप कितने इंटरेस्ट में चीज़ों को लेके जाते हो, कितने डेप्थ से आप टॉपिक की नॉलेज रखते हो, राइट। तो यार इतना ही बस कहना चाहूँगा। और नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, सेकेंड ईयर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जो गलतियां आपने फर्स्ट ईयर में की, आपको उसको अवॉइड करना है, राइट। सीजीपीए को थोड़ा मेंटेन करके चलो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आपकी सीजीपीए अच्छी होती है ना, तो फिर वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। आप लास्ट में जाके थोड़े बहुत ऑफ भी चले जाओ तो वो मैनेज हो जाता है, राइट। तो हमारा एफर्ट होना चाहिए कि हम थोड़े स्लोप को पॉजिटिव रखें अपने, ठीक है। इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करना चाहूँगा। कैसा लगा एक बार रिव्यू ज़रूर देना। और अगर मेरे से एक्साइटेड हो पढ़ने के लिए, यू कैन गेट इनसाइड द बैच। डेमो लेक्चर आज आ जाएगा। सी यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट ईयर अहेड।